हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है कृतिका। मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम के बारे में, जिसको हम लोग एचएस एग्जाम बोलते हैं। तो तैयारी करने से पहले बहुत सी चीज़ें होती है जो एस्पिरेंट्स को पता नहीं होती कि इसमें कौन सी पोस्ट होती हैं, आप एलिजिबल हैं भी या नहीं, पैटर्न क्या है, सिलेबस, एज लिमिट, रिलैक्सेशन। बहुत से आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या वो भी हिमाचल का एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से शुरुआत होगी। पहले आप ये सब चीज़ें जानेंगे, फिर तैयारी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों के मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी, और कुछ क्वेश्चन रह जाते तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं एचएस के 2026 के भी और 7 के भी। तो ये नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के हैंडल्स हैं, जहाँ पर एजुकेशनल मटीरियल और वीडियोज़ जो हैं वो भी डाली जाती है। तो यू कैन ऑल्सो फॉलो अस हियर। तो शुरुआत करते हैं। देखो, एचएस का जो एग्जाम है ये एचपीपीएससी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें डिफरेंट पोस्ट भरी जाती हैं। अब ये जो पोस्ट हैं इसमें सबसे बड़ी होती है एचएस की, एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसमें आप एसडीएम लगोगे। फिर आती हैं एचपी पुलिस सर्विसेज, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर है, बीडीओ आपने सुना होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो एक नोटिफिकेशन निकलती है, उसमें लिखा होता है कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं और उसमें कि कौन कौन सी इसमें से पोस्ट निकली है। उसी के आधार के ऊपर ये एग्जाम होता है। अब इसके लिए आप तब एलिजिबल हैं जब आपके पास में पहली तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और दूसरा आ जाता है एक ग्रेजुएशन की डिग्री है। वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो सकती है। अगर आप जो है फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो वो है 21 ईयर से लेके 35 ईयर्स तक। लेकिन इसमें एक डेट ऑफ रेफरेंस नोटिफिकेशन में डाली जाती है, जो कि यूजुअली आपकी 1 जनवरी रहती है। इस साल 2026 के एग्जाम की तैयारी करें तो 2026 होगी। मतलब पहली तारीख तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए। अगर आप 2 जनवरी को भी हो रहे हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। सेम जो है अपर एज लिमिट 35 ईयर्स के ऊपर भी सेम ही अप्लाई होगा डेट ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। आगे चलते हैं हम लोग एज रिलैक्सेशन में। तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है उनको जो हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड हैं और हिमाचल के ही एसटी, एससी, ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी या वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर में आते हैं। उनको मतलब वो 40 साल तक, ये जो पेपर है 35 अपर ईयर की एज है, तो ये 40 साल तक जो है इस पेपर को दे सकते हैं। फिर एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो उनके लिए एक अलग फॉर्मूला है, जिसमें एक्चुअल जो उनकी एज है उसमें से सर्विस ईयर्स माइनस करके 3 ऐड किया जाता है। तो जो एज आएगी, अगर वो 21 से 35 के बीच में है तो वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। जो बाकी स्टेट्स के लोग पेपर बिल्कुल एचएस का दे सकते हैं, जो भी हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड सारे लोग जो हैं देते हैं, लेकिन उनके ऊपर रिलैक्सेशन अप्लाई नहीं होती। वो स्ट्रिक्टली 21 से 35 के बीच में ही होने चाहिए। ये जो सारी रिलैक्सेशंस हैं या रिजर्व्ड सीट्स रहती हैं वो सिर्फ स्टेट के ही लोगों के लिए रहती है। अब आगे हम देखें, इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है काफ़ी टाइम से नहीं दिए गए हैं। तो जो भी आपकी अपर एज लिमिट है तब तक उतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है आप पेपर यहाँ पर दे सकते हैं। इसका पैटर्न रहता है कि 3 भागों में ये पेपर होता है। सबसे पहला जो है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर, एमसीक्यू टाइप का पेपर, जो कि जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं। फिर दूसरा होता है, जब ये पार कर जाते हैं आप तो दूसरे पड़ाव पे मेंस का एग्जाम, जो कि सब्जेक्टिव होता है, वहाँ पर पेपर लिखना पड़ता है। एंड देन द लास्ट वन इज आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कि इंटरव्यू है। जब ये आप पार कर जाते हैं तो रैंक निकलता है, और उसी के आधार के ऊपर आपको पोस्ट निकलती है कि आप रैंक 1 है तो आपको एचएस निकल गया, रैंक आप 9 के पास में गए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर मिल गया। तो ऐसे करके निकलती है। तो हम स्टेज 1 से शुरू करेंगे। ये है प्रीलिम्स, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। 2 होंगे इसमें। एक है जर्नल स्टडीज, जिसमें कि जीएस आपका पूछा जाएगा, और जो दूसरा है वो एप्टीट्यूड का है, जिसमें सी सैट है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। 33% मार्क्स आपको इसमें लेकर आने हैं। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 0.66 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये 100 नंबर का यहाँ पर पेपर रहेगा। अब इससे जो है एक कट ऑफ निकाली जाती है। जो उस कट ऑफ को क्लियर करता है वो आगे नेक्स्ट मेंस के लिए लिखने के लिए यहाँ पर जाता है। इसका सिलेबस देखें तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं हम। एक तो है एचपीजी के, जिसमें हिमाचल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जो आर्ट एंड कल्चर है वो पूछा जाएगा।
दूसरा आ गया करंट अफेयर्स, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पूछे जाते हैं। और तीसरा हम लोग जीएस जिसको डालते हैं, जिसमें आपके बाकी के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी हो गई, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, वो सारा का सारा इसमें आता है। तो 3 ऐसे करके इसको बांट सकते हो। अब हम आगे बढ़े तो दूसरा इसका एप्टीट्यूड का पेपर है, जिसमें हमने 33% मार्क्स लेकर आने हैं। इसमें 10th बेस का लिखा गया है, लेकिन कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो मेंटल एबिलिटी हो गया, न्यूमरेसी है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स, चार्ट्स वाले क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे उस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर कट ऑफ के आधार के ऊपर आप सेकंड इसमें जाते हैं स्टेज पे, जो कि मेंस है। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, पेपर लिखना है। 2 तो हैं क्वालिफाइंग नेचर में, इसमें इंग्लिश और हिंदी, जिसमें अक्सर हिंदी में बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, तो ये आपको जो है इसमें 40% मार्क्स लेकर आने हैं दोनों में ही। फिर मेरिट बेस्ड पेपर, जिनका नंबर आगे काउंट होगा इंटरव्यू के मार्क्स के साथ में, वो है एसए का पेपर 100 नंबर का, जनरल स्टडीज 1, 2, 3, और फिर 2 आते हैं ऑप्शनल के पेपर, यानी कि एक आपने सब्जेक्ट जो है वो चूज करना है, जिसके 2 ये पेपर रहेंगे। अब इनका बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस दिया जाता है। जो HPPSC है उसने बढ़िया बड़े ऐसे जत्थे में लिख के दिया है, एक एक टॉपिक लिखा हुआ है कि ये आपको पढ़ के जाना है। इंग्लिश में 40% मार्क्स लेकर आने हैं। इसमें है इंग्लिश ग्रामर 20 नंबर की है, यूजेज एंड वोकैबुलरी है 20 नंबर की, इंग्लिश कॉम्पोजिशन लेटर हो गया, एप्लीकेशन, रिपोर्ट जो स्कूल में थे वही यहाँ पर आते हैं, कॉम्प्रहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज और प्रेसी राइटिंग जो है वो 20 नंबर की आती है। तो टोटल ये 100 नंबर का पेपर हो जाता है। हिंदी का पेपर जो है वहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ट्रांसलेशन है इंग्लिश से हिंदी में, जैसे मैं अक्सर बताती हूँ कि कैसे करना होता है। सुंदर सुंदर किताबें पढ़नी होती है, गोदान पढ़ लिया, प्रेमचंद की फटे जूतों की वो जो स्टोरी है वो पढ़ ली। तो हिंदी पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। हिंदी पैसेज को इंग्लिश में लिखना है, वो भी है। 2 तो ट्रांसलेशन हो गए। फिर आपके प्रोज एंड पोएट्री और फिर कॉम्पोजिशन, जिसमें इडियम्स और करेक्शंस ये सब आते हैं। तो PYQs भी इसमें हेल्प करते हैं। फिर तीसरा है एसे का पेपर, बड़े सारे करंट अफेयर्स के ऊपर डायरेक्टली पूछा जाता है कि बैंकिंग के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, या फिर माफ़ करना, दया जो है, कंपैशन किस तरीके का वो है। तो ऐसे करके डिटेल्ड आपके रहते हैं, जिसमें रेलिवेंट टॉपिक्स पे, आर्ट एंड कल्चर पे आ जाते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं GS 1, 2, 3 की। जो सिलेबस है वो वही तीनों का रहेगा, वही 3 मतलब आपकी HPG के, करंट अफेयर्स और साथ में GS। लेकिन अब जो GS है ये बहुत ज़्यादा और डिटेल हो गए। HP का भी पोर्शन रहता है हर एक पेपर में और 30% के पास में रहता है, करंट अफेयर्स भी रहते हैं, और GS जो है उसमें और डिटेल में उसको लिख दिया जाता है। तो वही आपका सिलेबस यहाँ पे रहेगा। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप एक ऑप्शनल चूज करते हैं कि मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिसके हमने 2 और ऑप्शनल के पेपर देखे। इनका भी बहुत डिटेल सिलेबस दिया गया है। अब जब आपका मेंस निकल जाएगा तो आप पहुंचेंगे तीसरे पड़ाव पे, जो इंटरव्यू है 150 मार्क्स का। इसमें आपकी एबिलिटी को चेक करते हुए आपको नंबर दिए जाएंगे, और जो मेंस और इंटरव्यू के टोटल मार्क्स हैं उनके आधार के ऊपर आपको क्या मिलता है, एक रैंक मिलता है, और वही जो है आपको रैंक लिस्ट में मिलता है। तो दैट इज़ इट, इतना सा ये पेपर रहता है। और इसके बारे में अगर और भी कुछ आप चाहते हैं तो आने वाले टाइम में मैं आपको बता सकती हूँ। और कोई इश्यूज़ रहते हैं या फ्री मटेरियल या कुछ वीडियोस देखना चाहते हो तो ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, यू कैन ऑल्सो जॉइन हियर। एंड इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड जो है मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।